हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में एसपीटी करंट अफेयर्स 2021 के 1 से लेकर के 100 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में आज हम एसपीटी करंट अफेयर्स 2021 के 101 से लेकर के 200। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रेगुलर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? आंसर हो जाएगा 2026। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि थी। निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? ऑप्शन ए, वियतनाम। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 31 अगस्त 2021 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ओडिशा राज्य सरकार ने। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? गुजरात में। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 दिसंबर। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 900 अरब डॉलर। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भू संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान वरासत या वर्षात की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? सी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने
हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा कर दिया है। यो महेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2100 करोड़ रुपए। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? विनीत अग्रवाल। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालिया संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? मार्च 2021 तक। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल्स और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम के साथ। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एंजेला मर्केल को। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? भारत में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? राजस्थान में। फॉर्मूला वन के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन का 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? जगन्नाथ गुहा। निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र। किस राज्य सरकार ने कुल शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यों के आयोजन की इजाजत दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर। हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपना देश भारत। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में किस राज्य ने बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने
शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मेडल। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजीत। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्जियंस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की जुर्माना हो सकती है, सजा हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 साल। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी-2। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरसेप्टर C-454। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 3। हाल ही में मोरक्को और इजरायल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजन 2035। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनंजय गोविंदाचार्य। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मोहम्मद आमिर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 दिसंबर। रक्षा मंत्रालय ने सेना के 3 अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28,000 करोड़ रुपए। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट लेवांडोस्की। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद तिलहट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा हुआ बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय पैरालंपिक समिति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक ने भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 131वां।
किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया। किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। साल 1969 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पति खांच नाले। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सनी देओल। विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 दिसंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? क्विंटन डिकॉक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों का टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 दिसंबर। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? जेमा वोल्ट्रीज को। मानव अधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ।
खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 खेलो इंडिया केंद्र। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? भारत से। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 दिसंबर। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के तौर पर चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमिला जयपाल। हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्थिव पटेल। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाओली रोजी। दोस्तों ये था इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको रेगुलर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।